नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह होते हैं और साथ ही 12 राशि, जिनके कॉम्बिनेशन के आधार पर ही हम अपना भूत, भविष्य और वर्तमान जानते हैं। हर ग्रह जन्म के समय जिस भाव में बैठा होता है उसके अनुसार ही आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। हर ग्रह किसी भाव में अच्छे परिणाम देता है बैठने पे और किसी भाव में बैठने पे बुरे परिणाम या अच्छे परिणाम आपको नहीं दे पाता। तो आज मैं आपको प्रत्येक ग्रह का मरण कारक स्थान बताऊंगा, जहां पर भी ग्रह अनकंफर्टेबल महसूस करता है और अपने रिजल्ट्स नहीं दे पाता है कि वह कौन से भाव में कौन सा ग्रह मरण स्थिति महसूस करता है। जैसे कि आप किसी ऐसे घर में चले जाएं जो वहाँ के व्यक्तियों का वातावरण या स्वभाव आपको पसंद ना आता हो, तो आप वहाँ बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। वैसे ही प्रत्येक ग्रह किसी न किसी इन 12 भाव में, क्योंकि हर भाव किसी न किसी जीवन के पार्ट्स को दिखाता है कि उस भाव से हमें क्या प्राप्त होगा। तो अगर उसके स्वभाव के विपरीत जो वो देना चाहता है वो भाव हुआ, तो वो अपने रिजल्ट्स देने में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो आइए आज हम मरण कारक स्थान के बारे में आपको बताते हैं हर एक ग्रह। तो सर्वप्रथम हम प्रथम भाव की बात कर लेते हैं। प्रथम भाव जैसे कि हमारा लगन है, स्वास्थ्य है, वहाँ पे अगर शनि देव बैठे हों तो वो काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। वो उनका मरण कारक स्थान कहलाता है, क्योंकि शनि जो है रोग के कारक देवता है और लगन हमारा स्वास्थ्य है। तो वहाँ पे स्वास्थ्य से शनि का कोई लेना देना नहीं होता। शनि रोग के कारक ग्रह हैं, तो वहाँ पर वो मरण कारक स्थिति में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे वो आपको निगेटिव रिजल्ट्स ज़्यादा देते हैं। अगर वह उच्च राशि स्वराशि के हो तो उनकी रिजल्ट्स निगेटिव कम थोड़े मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे वो अच्छे रिजल्ट्स अपने नहीं दे पाते, क्योंकि उनके स्वभाव के विपरीत वो भाव होता है। अब बात कर लेते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव हमारे कुटुंब का, धन का भाव होता है। वहाँ पे केतु देव अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि केतु देव को परिवार, धन से कोई मतलब नहीं है। वो अध्यात्म में रुचि लेने वाले ग्रह हैं, तो वो वहाँ पे उनके स्वभाव की मैचिंग नहीं हो पाती। तो केतु के लिए द्वितीय भाव को मरण कारक स्थान कहा जाता है। वहाँ पे केतु बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं दे पाते। अब तीसरे भाव की बात कर लेते हैं। तीसरे भाव से हम पराक्रम को देखते हैं कि आपके अंदर कितना पराक्रम, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। अगर वहाँ पे गुरु ग्रह बैठे हों तो गुरु के लिए वो मरण कारक स्थान हो जाता है, क्योंकि गुरु जो ज्ञान के देवता हैं, उन्हें पराक्रम से कोई लेना देना नहीं। वो अपने ज्ञान से चीज़ों को सुलझाते हैं, ना कि पराक्रम, बाहुबल से नहीं बल्कि बुद्धि बल से वो अपनी चीज़ों को शॉर्ट आउट करते हैं। तो वहाँ पे बृहस्पति का स्वभाव और उस भाव का स्वभाव मैच नहीं खाता है, इसलिए गुरुदेव वहाँ पे मरण कारक स्थान में पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे आपको मेहनत नहीं होती है। ऐसे में आप जो है पराक्रम में आपकी कमी हो जाती है, क्योंकि गुरु के लिए वो मरण कारक स्थान है। अब चौथे भाव की बात कर ले। चौथा भाव माता का है, विद्या का भी है
और बुध जो है यहाँ पे स्थित होने पे मरण कारक स्थान कहलाता है। क्योंकि बुध क्या है, एक बच्चा है। बच्चा अगर माता के कंट्रोल में रहे, पढ़ाई करनी पड़े, तो वो बड़ा अनकम्फर्टेबल महसूस करता है कि बच्चे को खेलने से मतलब है, उसे उसकी इच्छा अनुसार काम करने दिया जाए तो वो खुश रहता है। लेकिन माता जो है अच्छे बुरे का ध्यान रखते हुए उसको कंट्रोल करती है, उसको समझाने की कोशिश करती है, पढ़ाने की कोशिश करती है। तो बच्चा क्योंकि बचपना होता है उसका, तो वहाँ पे अनकम्फर्टेबल महसूस करता है। तो बुध वहाँ पे मरण कारक स्थान कहलाता है। तो बुध वहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर नहीं करता। अब आप पहले भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव में 4 ग्रह, यानी कि 4 ग्रह, इन 4 भाव में आपको मैंने बताया 5 ग्रह बचे हैं। अब छठे भाव में हमारा 5वां ग्रह शुक्र अगर बैठे हों तो मरण कारक स्थान हो जाता उनका, क्योंकि छठा भाव कॉन्फ्लिक्ट का है, विवाद का, मुकदमे का, लड़ाई का, शत्रु का। और शुक्र हमारे शांति प्रिय भोग विलास वाले ग्रह हैं, लग्जरी पसंद करते हैं, उन्हें लड़ाई झगड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो वहाँ पर मरण कारक स्थान में पहुँच जाते हैं, यानी कि उनके स्वभाव के विपरीत वो भाव होता है। तो शुक्र जो है छठे भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते। आप 5 ग्रह हमारे हो गए। अब छठा ग्रह मंगल 7वें भाव में मरण कारक स्थान मंगल का कहा जाता है, क्योंकि मंगल क्या है, पराक्रम है। और 7वां भाव हमारे विवाह पार्टनर का है। तो विवाह के में तो आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, पराक्रम नहीं चाहिए। आपको बाहुबल से विवाह नहीं चलेगा, अंडरस्टैंडिंग से, बातों से चलेगा। तो मंगल वहाँ अपने स्वभाव के विपरीत भाव होने के कारण मरण कारक स्थिति में पहुँच जाते हैं। अब चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा जो है 8वें घर में मरण कारक स्थान कहा जाता है। 8वें घर को अनैतिक कार्यों का घर कहा जाता है, क्योंकि 9वां भाव हमारा नैतिकता का अध्यात्म है और 8वां जो है हमारा अनैतिक कार्य का। तो चंद्रमा हमारा मन है, तो मन जो है वहाँ अनैतिक कार्य में लगने की संभावना रहती है अगर चंद्रमा वहाँ पहुँच जाए, यानी कि नेगेटिव रिजल्ट्स वो आपको देता है। यानी कि अनैतिक कार्यों में मन लगना, यानी कि चंद्रमा आपका पीड़ित हो गया, तो यानी कि चंद्रमा 8वें भाव में मरण कारक स्थान में चला जाता है। अब बात कर लेते हैं राहु देव की। राहु देव हमारे 5वें भाव में मरण कारक स्थान में कहे जाते हैं, क्योंकि 9वें भाव में मरण कारक स्थान में कहे जाते हैं। 9वां भाव जो है हमारे अध्यात्म का है, नैतिकता का है। जैसे मैंने बोला, सूर्य का कारक है, पिता का घर है। तो इन सभी से राहु का कोई मतलब नहीं, ना धर्म से मतलब है, ना सूर्य जो पिता तुल्य इससे कोई ज़्यादा लेना, सूर्य और दुश्मन है। और नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि धर्म, नैतिकता, बुध है, इन भाव से जुड़े हुए हैं। और राहु का स्वभाव बिल्कुल डिफरेंट है। तो राहु यहाँ पे पूरी तरीके से मरण कारक स्थान में पहुँच जाता है। अब हमारे सूर्य ग्रह बचे, क्योंकि हमने चंद्रमा की बात कर ली,
मंगल की बात कर ली, बुध की बात कर ली, बृहस्पति की बात कर ली, शुक्र की बात कर ली, शनि की बात कर ली, राहु की बात कर ली, केतु की बात कर ली। सूर्य ग्रह 12वें भाव, सूर्य ग्रह का मरण कारक स्थान। 12वां भाव क्योंकि मोक्ष का, अध्यात्म का, हानि का, लॉस का। और सूर्य क्या है? राजा है, जो पूरी प्रजा का देखभाल करता है, पालन करता है। वही अगर मोक्ष भाव में, अध्यात्म में लग जाएगा तो प्रजा का क्या हाल है। सूरज हमारे आत्मबल है, ईगो है, वो सब अगर सूर्य 12वें भाव में चला जाता है तो आत्मबल में कमी आ जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही कमी। तो सूर्य जो है 12वें भाव में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है, तो उसका मरण कारक स्थान कहलाता है। तो इस प्रकार से अगर ये 9 ग्रह इन अपने जो स्पेशल भाव हैं जिसमें ये मरण कारक स्थिति में पहुँच जाते हैं, ये मैंने आपको बतलाया। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।